मिडिल क्लास ट्रैप एक ऐसा जाल जिसमें हम खुद को फांसते हैं और फिर उसे जिम्मेदारी का नाम दे देते हैं। ये ट्रैप सीधा साधा नहीं होता। ये धीरे धीरे सुरक्षा के नाम पर, समाज के डर से, लोग क्या कहेंगे की चिंता से और बेहतर भविष्य के सपने में बुना जाता है। आपको बहुत कम होगा ये जान के कि आपको ब्रेन वॉश किया गया है इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंसाने के लिए। उतनी ही खुशी आपको इस वीडियो के अंत तक होगी जब आप अपने फैमिली के वो पहले व्यक्ति होंगे जो इस मिडिल क्लास ट्रैप को समझ सकेंगे। इंसान की जिंदगी में मुख्य 4 चीजें इस मिडिल क्लास जिंदगी का कारण बनती हैं। स्टेबिलिटी का भूत, नौकरी मत छोड़ो चाहे वो तुम्हें अंदर से खा रही हो। पेंशन, पीएफ, छुट्टियां, ये शब्द इतने पवित्र हो जाते हैं कि सपनों को मरने देना भी समझदारी बन जाती है। लोग क्या कहेंगे? घर खरीदो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, कार लो, सोसाइटी में इज्जत बनाओ, नहीं तो फेल माने जाओगे। तुम्हारी खुशी, उसकी कोई परिभाषा ही नहीं, सिर्फ दूसरों की मंजूरी होती है। अपने बच्चों की बेहतर जिंदगी के लिए खुद को जीने से रोको, सपने दफन करो, स्ट्रेस झेलो, सब बच्चों के भविष्य के नाम पर क्या कभी सोचा है कि बच्चे तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, ना कि सिर्फ सफल? कभी नहीं हो पाएगा का डर। बिजनेस, स्टार्टअप, आर्ट, ट्रैवल, हम मिडिल क्लास हैं, हमारे लिए ये सब नहीं बना। ये मानसिकता हमें हमेशा हमेशा के लिए सीमित कर देती है। हम पैसा कमाते हैं ताकि जी सके, लेकिन अंत में पैसा कमाने की भागदौड़ में जीना भूल जाते हैं। पैसा कमाने की दौड़ में जिंदगी जीना भूल मत जाना, यही तो इस ट्रैप का सबसे बड़ा खतरा है। तो आखिर इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकले कैसे? तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ 7 सिंपल स्टेजेस जिसको फॉलो करके आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। अपनी सोच को अमीरों वाली बनाओ। अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा है, अमीर वो है जिसके पास पैसा बनाने की सोच है। हर किसी के अंदर एक गरीब इंसान है क्योंकि उसकी सोच गरीब है। उसी तरीके से हर किसी के अंदर एक मिडिल क्लास इंसान भी है क्योंकि उसको महीने के अंत में सुरक्षा के तौर पर अपना सैलरी चेक चाहिए। और फिर है एक अमीर इंसान। हर किसी के अंदर ये तीनों प्रकार के इंसान होते हैं, पर फर्क सिर्फ ये है कि ये तीसरा इंसान, इसके बारे में किसी ने किसी को सिखाया ही नहीं। हमें सिखाया गया है स्कूल जाओ, पढ़ाई करो और एक अच्छी जॉब लो। हमें ये कभी सिखाया ही नहीं गया कि अमीर कैसे बने। अगर आपने भी रिच डैड वर्सेस पुअर डैड किताब पढ़ी है तो उसमें रिच डैड अपने बेटे को सैलरी चेक देने से मना कर देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि सैलरी चेक उनकी जिंदगी की सबसे घातक वस्तु है। आप जैसे ही सैलरी चेक लेते हो उसी वक्त आप एक वर्कर या एक एम्प्लॉय बन जाते हो और आपका माइंडसेट भी वैसा हो जाता है। धीरूभाई अंबानी को कौन नहीं जानता, पर उनकी कहानी से सीख बहुत ही कम लोग समझ और जान पाते हैं। 10वीं के बाद उन्होंने अपना स्कूल छोड़ा, यमन में पेट्रोल पंप पर काम किया और उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी एम्पायर बनाई। पर इससे क्या मैं ये सीखूं कि मुझे पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि सीख ये है कि उन्हें सही अवसर की पहचान थी, जोखिम उठाया और साहस दिखा के उन्होंने सफलता प्राप्त की। 2 बहुत ही विख्यात नाम, सचिन बंसल और बिनी बंसल के बारे में आपने जरूर सुना होगा। आईआईटी डिग्री के बाद अमेरिका में नौकरी छोड़ी और फिर फ्लिपकार्ट शुरू किया। फ्लिपकार्ट को $16 बिलियन की कंपनी बना के वॉलमार्ट को बेचा। तो आखिर सीख क्या मिली इससे? क्या आईआईटी जाके पढ़ने से कुछ होगा? बिल्कुल नहीं। क्या यूएस में नौकरी लेने से कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं। सुरक्षित रास्ते को छोड़कर बड़ा विजन देखा और उस विजन को सफल बनाया। पर आज मिडिल क्लास तो मेरे खून में है। पीढ़ियों से मैं मिडिल क्लास था और मैं आज भी मिडिल क्लास हूँ। जॉब करना मेरी फिलहाल एक मजबूरी है। तो क्या इस चलती चलाई जॉब को छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। प्रेरणा तो बहुत मिली, ये बिग विजन, अमीरों की सोच और वेल्दी माइंडसेट से। पर मैं क्या करूं? मैं आज जिंदगी के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ जो भी मैं करता हूँ उससे मेरा परिवार चलता है। बड़ा अमीर कौन नहीं बनना चाहता? क्या आपने कभी सुना है किसी मिडिल क्लास को ये बोलते हुए, हे भगवान मुझे गरीब कर दो? कभी नहीं। तो आज आप अपनी जिंदगी में जो भी कर रहे हैं उसी के साथ साथ आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। उसको जानने के लिए आपको दूसरे पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।